हाँ जी। ठीक हो सारे। चलो जी, बहुत बढ़िया। सब ठीक है। तो बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास। पता है ना फिर क्या करना है सबसे पहले? बेटा, ये है हमारे चैनल का नाम। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेकमेंड कीजिए। ये है मेरा नाम। आगे की क्लास शुरू करते हैं। आज हमने क्या देखना है देख लेते हैं ज़रा एक बार। बेटा, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? किसी को कुछ पता है? पता है तो बता दो। अच्छा हाँ, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। आज हम ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं फंडामेंटल चैप्टर के। ठीक है बेटा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आएंगे। दो वीडियो से हमने बहुत बातें कर ली है फंडामेंटल के बारे में, कि फंडामेंटल चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। अब एक बार देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आता है। बेटा, सबसे पहले ना, इसमें आपको दो चीजें बनाने को आएंगी। अगर आपने इन दो चीजों पे कमांड कर लिए है ना, तो बेटा ये चैप्टर तो आपने सीख ही लिया। बट इसके अलावा जो आगे की पार्टनरशिप भी है ना, वो भी आपके हाथ में आ जाएगी। फिर तो छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन एंड आउट हैं, वो तो आपको मैं सिखा ही दूंगा। तो बेटा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं ये जानने के लिए कि हमें इस साल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। ठीक है? तो आपको कुछ चीजें पहले बताऊं क्या? चलो बता ही देता हूँ। तो सुनो बेटा, एक्चुअली क्या है ना, किसी भी बिजनेस का पेन थोड़ा, चलो चेंज करते हैं। अरे हाँ, ठीक है। किसी भी बेटा बिजनेस का जो ईयर स्टार्ट होता है, बिजनेस का मतलब फर्म का जो ईयर स्टार्ट होता है ना, ईयर बेटा साल, वो कब स्टार्ट होता है? बेटा वो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल को। तो बेटा कब एंड होता है? बेटा वो होता है 31 मार्च को। किसी भी ईयर के अप्रैल से मार्च तक का जो टाइम है, वो बिजनेस का एक साल माना जाता है मेजर। कभी कभार क्वेश्चन ने बोल रखा होगा कि हमारा जो बिजनेस जो है वो फॉलो करता है, जो फर्म फॉलो करती है, फर्म फॉलोज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब है कि ये जो है ना, अपने एक साल को 1 जैन से 31 दिसंबर तक मानते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, उन्होंने ऐसा कोई भी लाइन नहीं है, तो हम एज्यूम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारी फर्म है उसका जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस का ईयर स्टार्ट कब हुआ है और ईयर एंड कब होने जा रहा है। ओके? अब आते हैं अपना फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग के एक एग्जांपल में बताया था। स्टार्टिंग एग्जांपल में क्या बताया था मैंने? कहाँ गया? ओके, कि ना हम पूरे साल बड़ी मेहनत करते हैं और सेल्स करते हैं। सेल्स में से सेल्स में से कुछ एक्सपेंडिचर्स हम माइनस कर देते हैं। वो रही, ये रहे वो एक्सपेंडिचर। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ना, मैं इस साल में बीच में चलते चलते बता दूंगा। ये भी एक बड़ी चीज है। मतलब वैसे तो ये क्वेश्चंस में बहुत छोटी सी चीज है और हमारा वैसे यूजेज भी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। अब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। चलो जी, कुछ हमने सेल करी, कुछ एक्सपेंडिचर्स हमने माइनस करे, एंड में हमारा या तो लॉस बचता है या प्रॉफिट बचता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रॉफिट बचेगा क्योंकि तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हमारा। तो हमारा प्रॉफिट बच जाता है। ये तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट। बेटा उसके बाद क्या है? मैंने क्या बताया था आपको कि दो पार्टनर्स अगर होंगे ना, जैसे अपने अक्षय भाई साहब और अपनी कैटरीना, अक्षय की बहन जी, जब ये दोनों होंगे ना, तो ये कुछ एक्स्ट्रा रेमुनरेशन डिमांड कर लेते हैं। ये रहा वो एक्स्ट्रा रेमुनरेशन। तो बेटा उस एक्स्ट्रा रेमुनरेशन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पता चलेगा। ठीक है? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। आप प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, ये रहा बेटा फॉर्मेट, आपको दिख रहा है ना? ये देखिए,
सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में बनाने के लिए आएगा वो बिल्कुल आपको क्लियर बताएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बेटा मैं आपको अभी दिखाता हूँ ना, एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले आपने जो स्टार्ट करना है वो ऐसे करना है। देखो हमें तो अपने पूरे नंबर चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। ओके, और फिर नीचे लिखेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या फिर 31 ऑफ दिसंबर, जो भी क्वेश्चन ने डेट बोल रखी है, जब भी इस बिजनेस का ईयर एंड हो रहा है हम यहाँ पे वो वाली डेट डाल देंगे बेटा, 31 मार्च या 31 दिसंबर। और जो भी ईयर है 25 है तो 25, 26 है या 22 है, जो भी है मतलब वो आप देख लीजिएगा, तो वो हम डाल देंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद बस और क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस, ऊपर डेबिट क्रेडिट जरूर डालना है बेटा। इसको बोलते हैं लेजर, सही बताओ तो इसको बोलते हैं अकाउंट। ओके, लेजर या अकाउंट आप कुछ भी बोल दो। तो हमें ऐसा लेजर बनाना है, डेट वेट इसमें कुछ नहीं आती, बस पर्टिकुलर रुपीस, ये रहा मेरा पर्टिकुलर्स, ये रहा मेरा रुपीस, ये रहा मेरा पर्टिकुलर्स, ये रहा मेरा रुपीस। डेबिट क्रेडिट आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रहे। जिस दिन आप डेबिट क्रेडिट भूल जाएंगे उस दिन आपके नंबर कट जाएंगे, तो फिर मेरे को मत बोलना एकदम से क्या हो गया, हम तो सब कुछ ठीक करके आते हैं, बट हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। ओके, तो बेटा और इसके आगे आपने ऐसे अब नोट डाउन करना है, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले, अच्छा इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट फिर भी जो प्रायोरिटी है मैं हमेशा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखोगे, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐसे लिखोगे ए बी और सी। तो पार्टनर तो कितने भी हो सकते हैं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चन में 3 होंगे। बेटा जब आपको आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पार्टनर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, बट मोस्टली तो देखो 3 ही आते हैं उसमें। 3 होंगे या 4 होंगे या कम से कम 2 तो होंगे, तो मैं 3 मान के चल रहा हूँ। 3 में थोड़ा क्वेश्चन ना सही बन जाता है। तो देखो हमने एज्यूम किया कि पार्टनर ए बी सी होंगे, नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो जो भी उनके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो हम डाल देंगे। फिर बेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू सैलरी, फिर उनके हिस्से की हम सैलरी डाल देंगे, और फिर इसका जो टोटल है वो हम बाहर लिख देंगे, जो इन तीनों का टोटल है बेटा। किन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल बेटा, जो इन तीनों का टोटल है ना वो हम बाहर लिख देंगे, जो इन तीनों का टोटल है ना वो हम बाहर लिख देंगे। ऐसे बेटा हम कमीशन के केस में करेंगे, इन तीनों का टोटल हम बाहर लिख देंगे। सर ये यहाँ पे आएगा क्या, सर वो तो ठीक है कि आप टोटल तो सबका बाहर लिख दोगे, बट सर यहाँ पे आता क्या है, बेटा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये तीनों चीजें जितनी भी हैं, ये सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होंगी आपको, बस आपको खाली वैल्यूज पुट करनी है, और इन द एंड हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। कमीशन के बाद आते हैं, आपने ये 3 चीजें डाल ली ना बेटा, आप होपफुली आप नोट डाउन कर रहे होंगे, इसको साथ साथ नोट डाउन कर लो यार, बात के लिए इसको मत छोड़ना, इसको साथ के साथ नोट डाउन करो। ओके, रुक जाओ यार, मैं ना एक सेकंड अपना कैमरा जो है वो यहाँ से हटाता हूँ, सो दैट आपको पिक्चर थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, होपफुली अब आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो रही होगी। देखो बेटा अगेन, आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है पहले, टू सैलरी लिखना है, फिर टू कमीशन लिखना है। अलग अलग मैंने इंक का यूज इसीलिए किया है, सो दैट आपको पता चल जाए कहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है। फिर उसके बाद टू जनरल रिजर्व लिखना है। हाँ बेटा जनरल रिजर्व, घबराओ मत, मैं बताता हूँ, इतनी जल्दी मत मचाया करो। ओके बेटा, और फिर नीचे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी और सी, ऐसे करके आप कुछ एक फॉर्मेट बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। और बेटा क्रेडिट साइड में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और जो भी हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर है वो यहाँ लिख देंगे। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हुआ है, ये बेटा इंटरेस्ट लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है, आप बिल्कुल भी मत करना। ओके, और यहाँ पे वही अपना ए बी और सी तीनों का मैंने टोटल यहाँ पे फिर डालना है। ओके, और फिर इन द एंड टोटल आ जाएगा। तो बेटा ये तो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ओके बेटा देखो आई एम बैक, भूल तो नहीं गए थे ना मेरे को कैसा दिखता हूँ मैं, हाँ जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होपफुली आपने बना लिया होगा, अगर आपने नहीं बनाया तो फिर भी आप प्लीज देख लीजिए, मैंने वीडियो को प्लीज स्टॉप कीजिए और बना लीजिए। होपफुली आपने बना लिया होगा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, यहाँ से भी ये देख लीजिए बेटा, देख लीजिए।
कुछ ऐसा बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा का पूरा फंडामेंटल, पूरा का पूरा फंडामेंटल इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे बेस्ड है। आगे जाके हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हर बार 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ रहे हैं। उनका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। पास्ट एडजस्टमेंट बेटा, पास्ट टेंस नहीं, पास्ट में होने वाली एडजस्टमेंट, ठीक है, जो कि अब हम करेंगे, मतलब आज नहीं करेंगे बट हम जल्दी करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी 6 नंबर का ये पूरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे बेस्ड है। सर हमें बस इतना ही बनाना है? हाँ जी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में खाली आपको ये चार आइटम्स डालने हैं। ये पहला, ये मैक्सिमम है बेटा, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। डेबिट साइड में आपको बस ये चार डालने हैं, और क्रेडिट साइड में आपको खाली ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये 6 आइटम्स डालने हैं मैक्सिमम। इसके बाद आपको मिलेगा जी आपका प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को आप रेशोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। बस यही है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो फर्म ने इस साल प्रॉफिट कमाया है उसका यूजेज हम कैसे कर रहे हैं, पार्टनर्स को कैसे दे रहे हैं, उसका एलोकेशन हम कैसे कर रहे हैं। सर वैल्यूज क्या आएंगी बेटा? अगेन वही क्वेश्चन। बेटा वैल्यूज तो आपको गिवन होंगी ना, आपको तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। सर हमेशा गिवन होगी बेटा? अगर गिवन नहीं होगी तो हिंट दे रखा होगा, हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। तो बेटा इसका ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है। जी सर, अच्छा हुआ आप क्वेश्चन करवा रहे हैं। ओके जी, अभी देखते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चंस बेटा मैंने बनाए हुए हैं बुक में ना, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन करने पे तो एक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। मैंने सोचा यार क्यों ना फिर मैं खुद ही क्वेश्चन बना लूं, 5-6 क्वेश्चन का मिला के क्वेश्चन बना लेता हूँ। थोड़ा जो है कोर्स हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। और बेटा आप तो इंटेलिजेंट काफी हो, आप भी समझ जाओगे, बहुत ईजी है वैसे तो। चलिए, पहला क्वेश्चन, माता सरस्वती का ध्यान कर लीजिए बच्चों, सो दैट आपका दिमाग थोड़ा तेज चले। वैसे तो खैर आपका दिमाग काफी तेज चलता है। रुक जाओ बेटा, एक सेकेंड, अब आप एक सेकेंड रुक जाओ। ओके जी, जस्ट अ सेकेंड मेरे बच्चे, मैं ना कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ और स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये स्क्रीनशॉट मैं कैसे लूँ? चलो लेता हूँ, आप मेरे साथ बने रहना, एक सेकेंड लगेगा खाली। ओके, ओके जी। तो बेटा इतने मैं क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप मेरे को बताइए ना, आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, प्लीज कमेंट्स में मेरे को बताइए। और अगर आपका कोई फेवरेट हीरो है तो उसके बारे में बताइए, फिर उसका एग्जांपल ले लेके हम समझा करेंगे। बस हो गया हो गया हो गया। ये लो जी, ये लो बेटा जी, ये रहा क्वेश्चन। छोटा है, लो बेटा कर दिया बड़ा। आपको दिख रहा है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल दिख रहा है ना। सर ये तो क्वेश्चन, आपने क्या क्वेश्चन बनाया है सर, बड़ा मजा आ गया एकदम से देखकर। और बड़ा करूं बेटा? ये लो बेटा, और बड़ा कर दिया। ठीक है, और बड़ा कर देते हैं बच्चों, और बड़ा कर देते हैं बेटा। होपफुली विजिबिलिटी अच्छी आ रही होगी आपको। अगर नहीं अच्छी आ रही तो प्लीज कमेंट्स में मेरे को फटाफट बता दीजिए, फिर मैं चेंज कर लूंगा नेक्स्ट टाइम से अपना फॉर्मेट है जो क्वेश्चन का। बट अभी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है? अभी इतनी अच्छी आपको आ रही है मेरे को पता है, कि हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोला हुआ है? पेन एंड पेंसिल। कौन बेटा? पेन एंड पेंसिल जो है, दो पार्टनर्स हैं, टू पार्टनर्स। ओ वाह क्या नाम है सर, पेन और पेंसिल ने दोस्ती कर ली। अरे बेटा हाँ कर लेते हैं, दोस्ती क्या है, ये तो पार्टनरशिप भी कर लेते हैं।
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2 रेस्पेक्टिवली। सर ये क्या मतलब है 3:2 रेस्पेक्टिवली का? बेटा देखो पहले पेन है, फिर पेंसिल का नाम आया क्वेश्चन में। ऐसी जो इनकी रेशो है वो 3:2 है, मतलब 3 बिलोंग्स टू पेन और 2 बिलोंग्स टू पेंसिल रेस्पेक्टिवली। का मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि जिसका नाम पहले है ना और जिसकी रेशो पहले है वो एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। मतलब जो पेन है ना, पेन, उसकी रेशो है 3 और जो हमारी पेंसिल है ना उसकी रेशो है 2। ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। कह रहा अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है दो पार्टनर्स के बीच का, जहां पे उन्होंने अपनी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सब डिसाइड कर रखा है, वो उसमें लिखा हुआ है। बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप डीड से ही चलता है। जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ना उसके लिए पार्टनर्स एलिजिबल भी है और बाउंड भी है वो काम करने के लिए। जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ फिर वो कुछ कंपल्शन नहीं है वो चीज काम करने के लिए। क्या पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए? हाँ जी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में होने वाले डिसएग्रीमेंट से हमको बचाती है। क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए? बेटा कंपलसरी नहीं है। अगर दो लोगों या तीन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो उनको पार्टनरशिप डीड की क्या जरूरत है? तो ऐसा कुछ लॉ नहीं है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो बिजनेस इलीगल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हम उसको मानेंगे नहीं। वो उतना ही बिजनेस है, वो उतनी ही अच्छी फर्म है जितना पार्टनरशिप डीड के साथ होती है। ओके, बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा फ्यूचर में, चाहे फ्रेंड के साथ करो या नेबर के साथ बिजनेस करो, चाहे रिलेटिव के साथ करो, प्लीज बेटा पार्टनरशिप डीड जरूर बनवा लेना, ताकि आपके साथ कभी भी कुछ गलत ना हो पाओ, ना आप किसी के साथ कुछ गलत कर पाओ। अगेन बैक टू द क्वेश्चन। बेटा दे आर, कह रहा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार दे आर एंटाइटल्ड फॉर सम रेमुनरेशन। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उनको कुछ ना कुछ रेमुनरेशन चाहिए। क्या चाहिए वो देख लेते हैं। बेटा सबसे पहला पहला जो पहली कंडीशन है, पॉइंट नंबर 1, पेन विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹2000। बेटा ये 2000 लिखा हुआ है पर मंथ। अच्छा, पेन को सैलरी दी जाएगी 2000 पर मंथ, बहुत कम है। अरे कोई बात नहीं यार, कम तो है, एटलीस्ट मिल तो रही है पेन। एंड पेंसिल विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹8000 फॉर ईच, क्या लिखा हुआ है? फॉर ईच क्वार्टर। क्वार्टर? सर क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर तो हमने सुना था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्वार्टर मिलते हैं। नहीं बेटा वो क्वार्टर नहीं। बेटा पॉइंट नंबर 3 अभी बताऊंगा, अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले अभी क्वेश्चन की रीडिंग ले रहे हैं कि कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बेटा पॉइंट नंबर 3, पेंसिल इज आल्सो एंटाइटल्ड फॉर एनुअल कमीशन। एनुअल, एनुअल डे सुना था, एनुअल कमीशन क्या होता है? बेटा एनुअल भी होता है, कुछ होता है एनुअल कमीशन ऑफ ₹10,000। तो आपने देखा पेन को बेचारे को सिर्फ सैलरी मिल रही है। पेन बेचारा इतना अच्छा पार्टनर है जिसका रेशो भी 3 है। ओके जी, 3:2 में जो बेचारा 3 है उसको सिर्फ सैलरी मिल रही है ₹2000 महीना। पेंसिल एक लेडी है, लेडी को देखो कितना बेनिफिट दे रहा है। पेन फिसल गया ना, पेन जो है ना फिसल गया लेडी को देखकर। पेंसिल जो है उसको एक तो 8000 फॉर ईच क्वार्टर मिल रही है और पेंसिल को कमीशन मिल रहा है। पेंसिल को ज्यादा माल पानी मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या बोली है सबसे इंपॉर्टेंट? बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? वो है हमारा 1,66,000। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा, प्रॉफिट हो तभी तो रेम्यूनरेशन करेंगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर रेम्यूनरेशन कैसे हम सबको देंगे? ये तो आप भी समझते हो ना, मम्मी पापा से पैसे मांगने जाते हो, जब 10, 20, 50, 100 रुपए मांग ले तो वो झट से दे देते हैं। किसी दिन आपने बेटा मांग लिए ₹20,000, बेटा मार के भगा देते हो उसी टाइम पे। फिर आप थोड़ा इमोशनल उनको करते हो तो वो एक लाइन बोल देना, तो बेटा हो तो हम तेरे को देना मेरा पुत्र, हो तो सही। तो ऐसे ही बेटा बिजनेस वर्ल्ड में भी अगर आप बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की, तो कोई भी पार्टनर रेमुनरेशन के लिए तब तक एंटाइटल्ड होता है जब तक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होता है। लॉस हो जाएगा तो फिर उसको कोई रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। फिर तो यार जो भी आपके एडवाइजर्स होंगे या आपके अदर पार्टनर्स होंगे वो बोलेंगे ना यार लॉस हो गया, तेरे को पैसा सैलरी कहाँ से निकाल के देते। चलो मानते हैं एम्प्लॉइज की सैलरी तो देना हमारी मजबूरी है, वरना वो तो फिर हमें हमारा काम नहीं करेंगे और हमसे लड़ाई करेंगे। बट तू तो पार्टनर है यार, तू तो समझ, प्रॉफिट होगा तभी तो तेरे को देंगे। देखो एक चीज समझो पहले, इन सबसे पहले जब भी आप बिजनेस करते हो कि बिजनेस के कुछ फिक्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सैलरी देना, रेंट देना अगर रेंट पे प्रॉपर्टी है तो, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, अगर आपने कोई कमीशन देना है, किसी ने आपको कुछ काम करके दिया है तो कमीशन देना,
और भी कुछ एक एक्सपेंडिचर है, जैसे आपने कुछ एडवर्टीजमेंट करी या डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपने पढ़ा था पिछले साल, बड़ा ही मुश्किल लगा था आपको वो चैप्टर, पर है वो बहुत ईजी। तो ये सारे एक्सपेंडिचर है बेटा, ये सारे के सारे आपको देने पड़ते हैं। अगर आप नहीं दोगे तो लोग फिर आपका काम नहीं करेगा, बिजनेस जो है पहले साल ही लॉस में चला जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहे पूरे साल में लॉस हो प्रॉफिट हो, वो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, वो आपको करने ही करने बिजनेस के लिए। पर बेटा अगर आप बात करोगे एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंडिचर की, सर एप्रोप्रिएशन की एक्सपेंडिचर अगेन बेटा मैं आपको बताता हूँ, जब प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद उस प्रॉफिट की एलोकेशन आपको कैसे कैसे करनी है। क्या आपको उस प्रॉफिट को सीधा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उनको बोलना है जयराम जी की घर जाओ, या फिर कुछ रेमुनरेशन अगर बोल रखा है तो वो पहले रेमुनरेशन देंगे, जिसको सैलरी, जिस पार्टनर को सैलरी मिलनी है सैलरी देंगे, जिस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है इंटरेस्ट देंगे, जिस पार्टनर को कमीशन मिलना है कमीशन देंगे, और फिर बचे हुए प्रॉफिट का आप क्या करेंगे, बचे हुए प्रॉफिट को फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपको वो ऐसे करना है। तो एप्रोप्रिएशन में हमें यही करना होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए होगा, तो प्रॉफिट पूरे साल काम करके, मतलब जितनी सेल्स हुई थी उसमें से सारे एक्सपेंडिचर माइनस करके जो प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर पार्टनर्स, ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, ये पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है बेटा, कि ये वो है जो पार्टनर्स को बिलोंग करता है, तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, कह रहा है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। बेटा मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाना, पीएनएल लिखा हुआ है, पीएनएल। पी मतलब प्रॉफिट, एंड को एन बोलते हैं, और एल फॉर लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। चलो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। वो कैसे करनी है, आइए जी। सबसे पहले बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एक फॉर्मेट। तो हम कैसे करेंगे, आंसर लिखते हैं पहले तो, आंसर नंबर जो भी है वो आप लिख लेना। प्रॉफिट ऐसे लिखेंगे ना बेटा, फुल फॉर्म में लिखना है आपको भी, एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बेटा ईयर इस क्वेश्चन में मिसिंग है तो मैंने एक्स एक्स डाल दिया है। ओके जी, चलो जी, फॉर्मेट मैंने आपको कैसे सिखाया था, बहुत सिंपल है, फॉर्मेट बहुत सिंपल है बेटा, अभी बता देते हैं। बस यार लाइनें ही मारनी है, करना क्या है, सिंपल सी लाइनें मारते हैं ना। ओके, कहाँ गई लाइनें, ये देखिए बेटा। ओके जी, थोड़ी सी ना मेरी सेटिंग ऑफ हो गई है बेटा इसकी, तो इसलिए 1-2 सेकंड डिले हो रहा है। बट आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 सेकंड से तो खैर फर्क हमें पड़ता ही नहीं, हम तो चीते हैं ना, क्या कहते हो, हम क्या है बेटा, चीते। ओके जी, अब आप देखो जरा चीता कैसे बनाता है ये सारा फॉर्मेट। बेटा आप तो सिंपल सा बना देना, लाइनें वाइनें मार देना ऐसे। अभी तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है बनाने में, आपको भी थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। बना लिया है जी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप भी बनाइएगा साथ के साथ। हाँ ये चीज साथ के साथ बना दो। चलो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आज दिख रहा है ना बेटा आपको, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट और डेबिट। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सर नहीं दिख रहा, तो बेटा देखो ना, अब दिख रहा है, रुक जाओ, अब दिख रहा है क्या, पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट को याद कर लो जो हमने पहले बनाया हुआ था। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, क्या बेटा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सर नहीं। बेटा क्या इसमें सैलरी है, सेकंड नंबर पे सैलरी आता है, हाँ जी सर सैलरी है, तो लिखते हैं ना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे फिर। चलो जी लिखेंगे जी,
थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ यार, मेरा फॉर्मेट थोड़ा छोटा है। टू सैलरी, ऐसे लिखेंगे आप भी। टू सैलरी किस किस को मिलनी है? क्या सैलरी एक ही पार्टनर को मिलनी है? नहीं जी, दो पॉइंट थे यहाँ पे, मेरे को अच्छे से याद है। पेन विल गेट अ सैलरी और पेंसिल विल गेट अ सैलरी। तो हम तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं जी पूरे साल का। उन्होंने बता रखी है मंथली सैलरी 2000 पर मंथ। तो हम पेन को कितनी देंगे बेटा? बड़ी सिंपल है ना सर, ये देखिए ना, पेन को मिलेगी सर कितना, 2000 पर मंथ है तो साल का कितना, तो साल का 24,000। बेटा पता लग गया ना कैसे आए? और पेंसिल का कैसे करेंगे? पेंसिल का कैसे करेंगे अभी देख लेते, नीचे वर्किंग कर लेते, छोटी सी कैलकुलेशन में आपको बड़ी नीचे समझा रहे थे। अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं तो बेटा देखो, पेन की तो ऐसे निकल रही है 2000 पूरे साल की, 24,000, ओके जी। और पेंसिल की कैसे निकलेगी? पेंसिल की देखो बेटा, पेंसिल की ऐसे निकलेगी, कह रहा है 8,000 पर क्वार्टर। बेटा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सर एक क्वार्टर क्या होता है? अरे बेटा कुछ नहीं यार, ये देखो, जैन, चलो यहां से शुरू करते हैं, अक्टूबर से, अप्रैल से। बेटा अप्रैल, मई, जून। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वार्टर वगैरह जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये हमने पूरा साल ना सामने लिख रहे हैं हम अपना। बेटा होपफुली सबको ईयर्स के नेम याद होंगे, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई नालायक मेरे को ये तो नहीं बोलेगा ना सर इसके बाद क्या आता है? बेटा देखो ये हमारे पास पूरे 12 महीने हैं। क्वार्टर खाली 3-3 महीने के एक सेट को क्वार्टर कहते हैं। जैसे कितने क्वार्टर हो गए हमारे पास? 4 क्वार्टर हो गए, राइट? तो 3 महीने का एक सेट होता है, उसको हम कहते हैं क्वार्टर। ये देखो बेटा, 3 महीने का एक सेट फर्स्ट क्वार्टर, 3 महीने का एक सेट सेकंड क्वार्टर, फिर 3 महीने का एक सेट थर्ड क्वार्टर, और 3 महीने का एक सेट फोर्थ क्वार्टर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हैं हमारे पास? वो है हमारे पास 4 क्वार्टर। बेटा मैं इसी वजह से स्लो चल रहा हूँ। स्लो जाने का सिर्फ एक ही रीजन है, अभी आपका ना चैप्टर और ये क्लास बिल्कुल नहीं है। आपकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाए ना फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग के साथ, तो फिर हम आगे जाके तेज हो जाएंगे। किसी को अगर ये लग रहा है ना कि सर थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, तो बेटा मैं स्लो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस मैं आपके दिमाग के हिसाब से चल रहा हूँ। थोड़ी फ्रेंडशिप कर लो, फिर भागेंगे ना यार। पहली बार में चौथा गियर डालने का क्या मतलब बनता है? अगर तुम चलाते हो कुछ बाइक वगैरह, स्कूटी चलाने वालों को तो मैं क्या ही बोलूँगा। ठीक है बेटा, 4 क्वार्टर है, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर ली। एक को मिलेंगे 24,000, एक को मिल रहा है 32,000। तो डाल देते हैं ना ऊपर, वैल्यूज ही तो पुट करनी है बेटा, इट इज ऑल अबाउट वैल्यूज ना। ये लो बेटा, सैलरी मिल गई। आउटर कॉलम में जाएंगे तो बेटा 24 और 32 कितने होते हैं? बेटा ये होते हैं जी 56,000। वेरी नाइस जी, सैलरी के नाम पे खर्चा आ गया मेरे पास 56,000। उसके बाद पेंसिल इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर द एनुअल कमीशन। ये रहा बेटा वो पॉइंट, अच्छे से देख लो इसको। आप दिख रहा है ना बेटा आपको? हाँ जी सर दिख रहा है, ये लो बेटा पढ़ा कर दिया। पेंसिल इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर एनुअल कमीशन ऑफ रुपीज 10,000। हाँ तो ठीक है ना, दे देते हैं इसको, चलो जी। ये लो बेटा, टू लिखते हैं, चलो बेटा यहाँ पे, टू कमीशन टू पेंसिल, हाँ ऐसे लिख दो, 10,000। एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार मिलना, तभी तो एनुअल फंक्शन हर साल में एक बार। तो एनुअल का मतलब क्या है? ये पूरे साल का कैलकुलेट करके दे रखा है, ओके बेटा। ये मंथली या क्वार्टरली नहीं है, ये एनुअल है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखो तीनों तरह की कैलकुलेशन सीखी है। अगर मंथली बोल रखा है तो हमें इंटू 12 करना है, क्वार्टर बोल रखा है तो इंटू 4 करना है, और अगर पूरे साल का दे रखा है तो हमें तो पूरे साल का चाहिए होता है, उसमें तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है बेटा, बस बन गया हमारा। इधर तो हमने खर्चा डाल दिया, लेकिन जो सबसे पहले हमें डालना चाहिए बेटा, वो डालना चाहिए हमेशा प्रॉफिट। ये किस साइड में आता है सर? अरे सर ये तो क्रेडिट साइड में आता है। तो बेटा लिखवाओ ना मेरे से, लिखवाएगा तू? तो लिखते हैं ना, बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिखना, बाय P&L अकाउंट। कितना? 1,66,000।
बेटा ये है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ओके, कोई कंफ्यूजन मत रखना। बस हमने वैल्यूज पुट कर दी है। देख लो अब हम अब क्या करेंगे। सर कुछ भी नहीं, अब हम दोनों साइड का टोटल कैलकुलेट करते हैं एक बार। बेटा इस साइड का जो टोटल है वो है 166। अब इस साइड का जो टोटल है वो अगर मैं साइड में कैलकुलेट करूं तो वो आ रहा है 56,000 और 10,000। बेटा टोटल हो गया मेरा 66,000। अब हमें करना क्या होता है, हमें हमेशा जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड इसमें आई कैन क्लियरली सी कि ये बड़ी साइड है। अब हमें इस अमाउंट में से ये जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। सर क्या 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 क्या, हाँ बेटा हमें खाली इतना ही करना है। एक अमाउंट है 166,000 और इसमें से जो माइनस करेंगे वो करेंगे 66,000। ये 66 कहाँ से आया बेटा, ये डेबिट साइड का टोटल है। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, चलो 99% ऑफ द चांसेस में आपको जो साइड बड़ी मिलेगी वो मिलेगी क्रेडिट साइड। कौन सी साइड हमेशा बड़ी मिलेगी बेटा, क्रेडिट साइड आपको हमेशा ही बड़ी मिलेगी और डेबिट साइड आपको हमेशा छोटी मिलेगी। तो हमने डेबिट साइड का टोटल किया, टोटल आ रहा है 66 और क्रेडिट साइड में से माइनस कर देंगे। बेटा माइनस करने के बाद जो हम पे रिमेनिंग फिगर है उसको 1 लाख, वो आ गई है 1 लाख। कितनी आ गई है हमारी रिमेनिंग फिगर बेटा, 1 लाख मेरी रिमेनिंग फिगर आ गई है। ये देखिए जो रिमेनिंग फिगर आती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी अपने दिमाग में बिठा देना। सर डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है बेटा, वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है किस चीज के लिए, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा इंग्लिश ही बता रही है इसका क्या नेचर है। तो ठीक है बेटा, 1 लाख रुपए अब हमारे पास बच गए हैं जो पार्टनर्स को देने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, ये जो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट बचा हुआ है ना, ये पेन और पेंसिल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वो प्रॉफिट है। देखो कोई बंदा जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती वो क्या करता, सिंपल 1,66,000 को इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। इनकी रेशो क्या है, इनकी रेशो है 3:2, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता। बट हमने अकाउंटिंग पढ़ी है तो हमको पता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो इसलिए हम इसको 166 को कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी रेम्यूनरेशन है, जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में सैलरी, वो सैलरी दे देंगे, कमीशन वो कमीशन दे देंगे। फिर जो प्रॉफिट बचेगा, जो कैसे बचा वो प्रॉफिट, हमने, ये रही मेरी क्रेडिट साइड, मैंने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दी। अब जो प्रॉफिट बचा, क्या बचा, 1 लाख रुपीज जो बचा, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी रेशो। चलो जी कैसे करेंगे, ये रहा वो 1 लाख रुपीज। कैसे करेंगे देख लो बेटा, ऐसे करेंगे 3:2 की रेशो। बेटा अगर आपको याद हो, जो हमारी लेक्चर 1 की वीडियो है उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। तो बेटा पेन को कितना मिल रहा है, देखो जी पेन को ऐसे मिलेगा। सबसे पहले जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लिखेंगे, इनटू में 3 लिखेंगे और नीचे इनका टोटल लिखेंगे। बेटा अगर जिसको नहीं पता डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है जाके लेक्चर 1 देखो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले लेक्चर 1 देखो। और ऐसे ही हम पेंसिल के साथ करेंगे, अपना 1 लाख इनटू में 2/5 करेंगे। बेटा इक्वल लगाएंगे तो, अगर मेरा तो मैथ्स अच्छा है आप भी अच्छा कर लेना यार। हाँ मेरा अच्छा है बेटा, मैंने पहले से प्री कैलकुलेट करके नहीं रखा हुआ ना, मेरे पास कोई कैलकुलेटर है। ओके, तो ऐसे ऐसे इनको 60 और 40 मिलेगा। तो दे देते हैं ना बेटा, ये रहा ना हमारा 60/40, ये रहा। बस अब यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो प्रॉफिट इनके पास जा रहा है वो ये है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, यही लाइन लिखनी है आपने, अकाउंट्स। किसका, एक तो पेन का और पेंसिल का। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, पेन को मिलेगा 60,000, पेंसिल को मिलेगा 40,000, टोटल ले जाएंगे बाहर इसका 1 लाख। ठीक है बेटा, ऐसे ही बांटेंगे। और ऑफ कोर्स जो नीचे टोटल आता है वो दोनों साइड मैच आता है, नहीं तो फिर बड़ी साइड का हमेशा आता
हमेशा जो बड़ी साइड है वो टोटल नीचे आएगा। तो टोटल क्या आएगा नीचे? 166। वैसे भी आप देखोगे तो दोनों तरफ 166 हो तो गया। ये लो बेटा, ये एक पहला क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, एक सेकेंड, इसको आप अच्छे से देख लेना। ये है हमारा क्वेश्चन। आप प्लीज इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये ले, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे टीएस गरेवाल को कम से कम हाथ लगाएं और अपने क्वेश्चन आपको दें। सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे इस साल, सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में आएंगे, ताकि हम लेफ्ट राइट क्वेश्चन ना पकड़ के सिर्फ वो क्वेश्चन पकड़े जो इंपॉर्टेंट है, उसी की प्रैक्टिस करेंगे। उसी में तो हमें स्कोर करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा। होपफुली आपने क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लिया है। बेटा नोट डाउन कर लो यार, ऐसे इधर उधर क्या देख रहे हो, और मोबाइल जरा कम चला ले, हर टाइम मोबाइल में घुसा रहेगा। चलो बेटा, हो गया ये, नीचे वाला भी देख लिया आपने, आपने पूरा क्वेश्चन उतार लिया। अब ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप प्लीज ये समझ लीजिएगा ये कैसे कैसे हुआ है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है, नंबर पूरे मिलेंगे। और ये सारी कैलकुलेशन आपको पता चल गया ना कैसे आई है? ठीक है बेटा, अगर नहीं पता लगा तो एक बार वीडियो फिर से देख लो, वीडियो देखने में कुछ नहीं जा रहा आपका। ओके जी, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वीडियो को मैं लंबी नहीं कर रहा हूँ, वैकेशन एंजॉय करना है, पेरेंट्स को परेशान करना नहीं है। और पढ़ाई भी करते रहो यार, आगे निकलने का यही चांस है। फिर तो बड़ा ही पैसा है, जहां मर्जी घूम लेना दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज बेटा लाइक कर देना, कमेंट, देख भाग रहा है, भागने की पड़ गई है फटाफट। अबे वीडियो तो मेरे को एंड करने दे बेटा। बेटा लाइक कर दियो, कमेंट भी कर दियो, और अपने दोस्तों को रेकमेंड कर दे कि फ्री में सर पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं आप ही के लिए बैठा हूँ ना। चलो ठीक है बेटा, आप भाग जाओ, फटाफट भागने की पड़ी हुई ना। बाय बाय, टेक केयर।